हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सब टैरोट 1111। आज हम कैंसर के लिए रीडिंग करने वाले हैं। ये रीडिंग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए होने वाली है। तो सभी कर्क राशि वालों के लिए ये रीडिंग होने वाली है। आप हो जाइए पॉजिटिव एनर्जी में। मैं कार्ड को करती हूँ शफल। कुछ बातें बता दूँ रीडिंग से पहले, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, थीथा पर ध्यान नहीं दीजिएगा। आप अपना और अपने पार्टनर का जेंडर जानते हैं। और आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, लो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, ये रीडिंग आपके लिए होने वाली है। एंड टेक व्हाट रेजोनेट विद यू एंड लीव द रेस्ट फॉर अदर्स। आपके साथ जो रेजोनेट करे आप उसको पिक कीजिए, उस एनर्जी को पिक कीजिए और बाकी आप दूसरों के लिए छोड़ दीजिए। क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है तो सब कुछ सबसे मैच नहीं होगा। जितना आपसे मैच हो आप उतना लें। एंड मैं कार्ड को शफल करती हूँ। आप अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। फोकस ऑन योर पर्सन राइट नाउ। थिंक अबाउट हिम हर एंड उनका नाम लीजिए आप मन ही मन 3 बार और पॉजिटिव एनर्जी में रहिए। थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, स्टे पॉजिटिव। यूनिवर्स गाइड कीजिएगा। कर्क राशि वालों के लिए यूनिवर्स गाइड कीजिएगा। कैंसर वालों के लिए गाइड कीजिएगा यूनिवर्स। कैंसर वालों के लिए गाइड कीजिएगा। गाइड कीजिएगा यूनिवर्स कर्क राशि वालों के लिए। उनके पर्सन इस वक्त उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। जो भी कोई शख्स कैंसर राशि वालों के जहन में इस वक्त चल रहा है, कर्क राशि वालों के, वो कर्क राशि वालों के बारे में इस वक्त क्या सोच रहे हैं। ये रीडिंग टाइमलेस है। जब कभी भी आपके नज़रों के सामने से गुजरेगी समझिएगा यूनिवर्स तभी चाहता है आप इस रीडिंग को देखें। द फूल। फोर ऑफ सोर्ड्स। लिब्रा की एनर्जी काफ़ी निकल कर आई है। पेज ऑफ सोर्ड्स। मून। नाइट ऑफ सोर्ड्स। काफ़ी तलवारें चली हैं इस रिश्ते में, तो सोच ही सोच निकल कर आ रहा है। एयर साइन बहुत स्ट्रांग है आज। एस ऑफ वॉन्ड्स। द मैजिशियन। टेन ऑफ कप्स। वाओ। द स्टार। वाओ। द टावर। द डेविल। माय गॉड, माय गॉड। फोर ऑफ पेंटिकल्स। जजमेंट। टेम्परेंस। क्वीन ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक जस्टिस। वाओ, बहुत सुंदर एनर्जी निकल कर आई है बॉटम ऑफ द डेक में। जस्टिस। बॉटम ऑफ द डेक होती है रीडिंग की ओवरऑल एनर्जी। तो इस रीडिंग की ओवरऑल एनर्जी जस्टिस निकल कर आया है, यानी कि इस रिश्ते में न्याय होना तो बाकी है, अभी ज़रूरी है। अभी रिश्ता ख़त्म नहीं हुआ है। मैं इसको इधर रख देती हूँ। आई होप आपको सभी कार्ड्स नज़र आ रहे होंगे। तो आपके पर्सन काफ़ी इमेच्योर हैं। बहुत ही इमेच्योर पर्सन की एनर्जी यहाँ पर पिक होकर आई है। काफ़ी शायद ये आपसे एज में छोटे भी हो सकते हैं। अगर उम्र में छोटे नहीं भी हैं, उम्र में आपसे बड़े भी हैं, तो भी मैच्योरिटी लेवल इनका काफ़ी कम है। काफ़ी इमेच्योर पर्सन है ये। अब जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे हैं, कैंसर वालों, कर्क वालों, ये बहुत ज़्यादा इमेच्योर पर्सन है। बड़े केयरलेस पर्सन है। बहुत ज़्यादा सीरियसनेस दिखाने वाले शख्स नहीं है ये चाहे लड़का है चाहे लड़की है। बहुत ज़्यादा चीज़ों को बहुत लाइटली लेना, बहुत हल्के में लेना, मस्ती मजाक, इस तरीके की एनर्जी ज़्यादा निकल कर आ रही है। बहुत ज़्यादा सीरियसनेस इस पर्सन में मुझे नज़र नहीं आ रही है। उसी सीरियसनेस की कमी के चलते इन्होंने आपका दिल भी तोड़ा है, इस रिश्ते को भी तोड़ा है, वो मैं देख पा रही हूँ। लेकिन ये रिश्ता तोड़ने के बाद जो उन्होंने अपनी मूर्खता से खुद तोड़ा है, अपनी मूर्खता से तोड़ा है, अपनी बेवकूफ़ियों के चलते तोड़ा है उन्होंने, अपनी नादानियों के चलते इस रिश्ते को ख़राब कर दिया उन्होंने। अच्छे भले रिश्ते को, इस रिश्ते को ख़राब कर देने के बाद उनकी खुद की नींद उड़ी हुई है। आप देख पा रहे होंगे
ये हमें दिखाता है कि आपके पर्सन की नींद इस वक़्त बिल्कुल हराम है, बिल्कुल नींद उड़ी हुई है उनकी, वो चैन से नहीं सो रहे हैं, चाहे लड़का है, चाहे लड़की है। उनको चैन नहीं है बिल्कुल भी इस वक़्त, बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल आपको सोच रहे हैं और आपकी थॉट्स उन्हें ज़्यादातर रात के वक़्त ज़्यादा आपकी थॉट्स उन्हें आ रही है, सोते वक़्त आपको ज़्यादा याद किया जा रहा है। जब सारे दिन काम-वाम से थक कर वो अपने बिस्तर पर आते हैं या आती हैं, उस वक़्त वो आपको ज़्यादा याद कर रहे हैं। इस तरीके की एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ। द डेविल निकल कर आया जो दिखाता है ये जो मैं एनर्जी पिक कर पा रही हूँ, ये दिखा रहा है कि अगर अगर आप मैरिड हैं तो ऑब्वियसली आप फिज़िकल हुए हैं, इंटीमेसी है। अगर आप नहीं मैरिड हैं, अभी तक आपके बीच कुछ ऐसा हुआ नहीं है, तो यहाँ बहुत ज़्यादा फिज़िकल अट्रैक्शन को दिखा रहा है। बहुत ज़्यादा फिज़िकल अट्रैक्शन को दिखा रहा है, आपके पर्सन आपकी तरफ फिज़िकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं और वो आपसे फिज़िकल होना चाहते हैं, मतलब उनको इंटीमेसी चाहिए इन शॉर्ट। उनको इंटीमेसी में बहुत ज़्यादा भई मेरी भी कुछ मर्यादा है, कुछ लिमिट है, मैं बहुत ज़्यादा खुलकर नहीं बोल सकती। तो आई होप आप लोग समझेंगे। आपके पर्सन इस वक़्त बहुत ज़्यादा इंटीमेसी चाहते हैं आपके साथ, इंटीमेसी, इंटीमेट होना चाहते हैं। कुछ कुछ एकांत में कुछ ऐसे पल आपके साथ बिताना चाहते हैं। इस तरीके की एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ एंड कुछ आपको ऑफ़र भी करना चाहते हैं। येस एंड आई एम सेंसिंग शादी मुझे इस कार्ड में इस रीडिंग में शादी नज़र आ रही है। बहुत ज़्यादा आपके लिए शादी के विचार हैं उनके मन में, बहुत ज़्यादा एक घर परिवार, बच्चा, फैमिली, हँसी-खुशी इस टाइप की एनर्जी में पिक कर पा रही हूँ और अगर आप मैरिड देख रहे हैं तो इस शादी को आपके पर्सन तोड़ना नहीं चाहते हैं, वो इस एनर्जी में नहीं है। चाहे लड़का है, लड़की आपके हस्बैंड हैं या वाइफ़ हैं, वो इस रिश्ते के टूटने के डर से काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं। उनके मन में ये डर काफ़ी बैठा हुआ है कि कहीं ये रिश्ता टूट ना जाए। मैनिफेस्टेशन के यहाँ 2-2 कार्ड निकल कर आए हैं। आपके पर्सन बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। 101% श्योर। आप शायद कम ही कर रहे होंगे, आपसे ज़्यादा आपके पर्सन कर रहे हैं। या तो उन्हें वे अच्छे मैनिफेस्टर हैं, उन्हें अच्छे से मैनिफेस्ट करना आता है या वो आपको इस तरीके से इतना डीपली आपको सोच रहे हैं, इतना डीपली आप उनके थॉट्स में हैं, इतना गहराई से वो आपको सोच ले जा रहे हैं कि वो जाने-अनजाने आपको मैनिफेस्ट कर ले रहे हैं। कभी-कभी आपके साथ ऐसा होता होगा कि आप बहुत ज़्यादा लो फ़ील करते होंगे। अचानक से आप उदास हो जाते होंगे, हँसते-हँसते, मूड स्विंग्स होते होंगे। ये ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आप उनकी वाइब्स को कैच करते हैं। आप उनकी एनर्जी को आप पिक कर लेते हैं। कहीं न कहीं टेलीपैथी मुझे नज़र आ रही है। आपके पर्सन टेलीपैथिकली आपसे कनेक्ट कर रहे हैं, आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, आपसे कनेक्ट कर रहे हैं। इसलिए आपको मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम भी इस वक़्त हो रही होगी। अचानक से रो देना, अचानक से कभी एकदम से खुश हो जाना। तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये सब आपके पर्सन आपको सोच ले जा रहे हैं बहुत डीपली आप उनके थॉट्स में हैं। तो आप उनकी वाइब्स को कैच कर लेते हैं, आप उनकी एनर्जी को कैच कर लेते हैं। इसलिए आपको ये मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर बहुत ज़्यादा। इस रिश्ते में ग्रहण लगा है, बिल्कुल लगा है। आपके पर्सन के मन में ये डर है कि ये रिश्ता निभाया कैसे जाए? बहुत मुझे यहाँ डरी-डरी एनर्जी पिक हो रही है कि इस शख्स के ये जो केयरलेस इंसान है, ये जो एक बहुत ही सीरियसनेस की कमी नज़र आ रही है इस बंदे में, बिल्कुल सीरियसनेस की कमी नज़र आ रही है। ये इस बंदे के मन में मुझे डर नज़र आ रहा है और करेज की बहुत ज़्यादा कमी नज़र आ रही है। ये जिस भी पर्सन की एनर्जी यहाँ पिक हुई है, उनके अंदर करेज की बहुत ज़्यादा कमी है। लड़ना चाहते हैं, लेकिन ये सब उनके मन में है। वो बाहर से नहीं उनमें इतना करेज नहीं है कि वो खुल के लड़ सकें इस रिश्ते के लिए। ये एनर्जी पिक हो पा रही है। बहुत ज़्यादा डर है उनके मन में कि इस रिश्ते को कैसे चलाऊँगा या चलाऊँगी मैं कैसे निभाऊँगा, मुझसे कैसे होगा, मैं कैसे निभाऊँगी, किस तरीके से ये जो ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं बीच में, इन सब चीज़ों से हम कैसे बाहर निकलेंगे, कैसे मैं इस रिश्ते को आगे ले जाऊँ, इस रिश्ते की गाड़ी मैं कैसे आगे बढ़ाऊँ। टावर मूवमेंट चल रहा है आप दोनों के बीच में, टावर का कार्ड निकल के आया, ये कन्फर्मेशन हो गई है कि ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की ही रीडिंग है। ये रीडिंग ही नो कॉन्टैक्ट की है, जिनके बीच में कॉन्टैक्ट है ही नहीं, ब्लॉक अनब्लॉक चल रहा है, कभी ब्लॉक कर दिया, अनब्लॉक कर दिया या परमानेंटली आपको ब्लॉक करके रखा हुआ है या मेबी आप लोगों ने उन्हें ब्लॉक किया हुआ है। आप नाराज़गी व्यक्त कर रहे हैं, इस टाइप की एनर्जी भी पिक हो पा रही है। लेकिन येस, टावर मूवमेंट है इस रीडिंग में, टावर निकल कर आया है, जिस वजह से जो टावर आपके पर्सन की बदौलत आया है, उनकी नादानियाँ, उनकी मूर्खता की वजह से, उनकी बचकानी हरकतों की वजह से आया है, बहुत ज़्यादा बचकानी हरकत निकल कर आई है। आपके इमोशंस को सीरियसली ना लेना, आपके प्यार को सीरियसली ना लेना, आपने तो उनकी काफ़ी केयर करी है। आपने बहुत ज़्यादा उनको पैम्पर, केयर किसी चीज़ में कमी नहीं छोड़ी, एक मदरली केयर आपने उन्हें दी है।
एक मदर के जैसे आपने उनकी केयर करी है, लेकिन उन्होंने इस चीज़ की ना कदर करी है, ना वो इस चीज़ को समझ पाए, ना वो आपके प्यार को समझ पाए, ना वो आपके इमोशंस को समझ पाए, ना वो आपकी भावनाओं को समझ पाए, और गलती पे गलती करते चले गए, मूर्खता करते चले गए, एक के बाद एक, एक के बाद एक। वार्निंग्स के बाद भी उनको समझ नहीं आया, और उन्होंने उन्होंने इस रिश्ते को मतलब ख़राब कर ही उन्हें चैन आया। ये रिश्ता ख़राब करके उन्हें चैन पड़े हैं। इस तरीके की एनर्जी पिक अप आ रही है। आपके पर्सन कहीं न कहीं मुझे, चाहे वो लड़का है या लड़की है, बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी पिक अप आ रही है कि वो बोलते ज़्यादा हैं, करते कम हैं। बोलने वाली एनर्जी ज़्यादा है, करने वाली एक कहावत है ना, कथनी और करनी में फ़र्क। ऐसे शख्स की एनर्जी यहाँ पर पिक हो रही है जिनकी कथनी और करनी में फ़र्क है, यानी कि कहने में और एक्शन लेने में बहुत फ़र्क है। वो कहेंगे तो आपसे पता नहीं क्या-क्या, क्या-क्या कहेंगे आपसे, मैं ये कर दूँगा, ये कर दूँगी, मैं ये कर सकता हूँ, मैं आपके ये कर सकता हूँ, मैं हदें पार कर सकता हूँ, मैं लड़ सकती हूँ, मैं लड़ सकता हूँ, काफ़ी कुछ बोलने को काफ़ी कुछ बोलेंगे। बातें पूरी बनाएँगे, इस तरीके की एनर्जी है, पूरी बातें बनाएँगे, लेकिन जब वक़्त आएगा कि आप एक्शन लें, अब आप एक्शन लीजिए, अब आप उठिए, आप लड़िए, इस रिश्ते के लिए खड़े होइए, तो आपके पर्सन बिल्कुल पीछे हट जाएँगे। करेज की बहुत ज़्यादा कमी है। मैं ये एनर्जी पिक कर पा रही हूँ। बिल्कुल लड़ने वाली एनर्जी उनके सिर्फ़ मन में है, सिर्फ़ मन में मुझे नज़र आ रही है। लड़ना चाहते हैं, बिल्कुल लड़ना चाहते हैं, इस रिश्ते को बचाना चाहते हैं, इस शादी को बचाना चाहते हैं। अगर शादी नहीं हुई है तो इस रिश्ते को नाम देना चाहते हैं, शादी के बंधन में बंधना चाहते हैं या चाहती हैं आपसे, लेकिन करेज की कमी है। करेज की कमी है और जस्टिस माँग रहे हैं, जजमेंट माँग रहे हैं। जस्टिस की एनर्जी निकल कर आई, जजमेंट माँग रहे हैं। उनके अंदर करेज की इतनी कमी है कि ऊपर वाले से कह रहे हैं कि आप कुछ करें, आप कुछ करें। और आपको भी वो बिल्कुल भी जाने नहीं देना चाहते। वो इस रिश्ते को या आपको बिल्कुल जाने नहीं देना चाहते। 4 ऑफ पेंटिकल्स दिखाता है, आप देख रहे हैं कितने कस के इसने चारों सिक्कों को कितना कस के पकड़ा हुआ है। एक सिर पर रख लिया, एक गोद में दबोच लिया, 2 पैर के नीचे दबा लिए। ठीक इसी तरीके से आपके पर्सन आपको नहीं जाने देना चाहते। वो इस रिश्ते को आपको बिल्कुल भी जाने नहीं देना चाहते, इसीलिए वो मैनिफेस्टेशन भी कर रहे हैं। ये देखिए कार्ड कितनी खूबसूरती से निकल कर आते हैं। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स के नीचे मैजिशियन, मैजिशियन के नीचे 4 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि उनकी ये रिश्ता तोड़कर केयरलेसली उन्होंने ये रिश्ता तोड़ा। ये रिश्ता तोड़ने-फोड़ने के बाद, दरार पैदा करने के बाद, सब खराब कर देने के बाद, बसी-बसाई चीज़ें उजाड़ देने के बाद, आपके पर्सन अब मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि जो मेरा शख्स है वो मेरे पास ही रहे, वो कहीं ना जाए, वो मुझसे दूर ना जाए। अब उनकी ये मैनिफेस्टेशन हो रही है। यूनिवर्स से, एंजल्स से, सबसे मदद माँग रहे हैं कि जो मेरा है वो मेरे पास ही रहे, वो कहीं ना जाए। वो मुझे छोड़कर ना जाए, वो मुझसे मेरे मेरे चंगुल से ना निकले, मेरे पास से ना चला जाए। ये डर उन्हें सता रहा है, उन्हें ये डर सता रहा है कि ये जो करेज की कमी है आपके पर्सन में, इस कमी को देखते हुए कहीं आप उनका साथ छोड़ के ना चले जाएँ, कहीं आप उनका साथ ना छोड़कर चले जाएँ। इस तरीके की एनर्जी पिक हो पा रही है, लेकिन यहाँ पर बड़े कार्ड्स निकल कर आए हैं, जस्टिस एंड जजमेंट। ये बहुत बड़े कार्ड होते हैं रीडिंग में। इन कार्ड्स का आने का मतलब ये होता है कि रिश्ते की एंडिंग नहीं है। नो कॉन्टैक्ट इज़ नॉट एन एंडिंग टू दिस कनेक्शन। अभी इस रिश्ते में जस्टिस होना बाकी है और जजमेंट मिलना बाकी है। ये इस रिश्ते में यूनिवर्स के इंटरवेंशन को दिखाता है, एंजल्स के इंटरवेंशन को दिखाता है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ आपके पर्सन, उनके चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होगा। यूनिवर्स को इस रिश्ते में जजमेंट देनी ही है। जस्टिस होना अभी बाकी है, अभी इस रिश्ते में न्याय नहीं हुआ है। इस रिश्ते में अभी न्याय नहीं हुआ है। जो ग्रहण लगा है उसे हटना है। इस रिश्ते में जो ग्रहण लगा है, द मून की एनर्जी हमें ग्रहण को भी दिखाती है। तो इस रिश्ते में जो ग्रहण लगा है, उसे अभी हटना बाकी है। आपके पर्सन को एक्शन लेना अभी बाकी है। उन्हें स्टैंड लेना अभी बाकी है। आपके पर्सन स्टैंड लेंगे भी, लेकिन हिम्मत की कमी है। ऐसा करने के लिए उन्हें हिम्मत बहुत जुटानी पड़ेगी। आई एम सेंसिंग कि उन्हें हिम्मत बहुत ज़्यादा जुटानी पड़ेगी। मतलब ये कुछ ऐसी चीज़ है जिसके लिए उन्हें काफ़ी अपने आप को मतलब मेंटली काफ़ी प्रिपेयर करना पड़ेगा। ही और शी इज़ नॉट मेंटली प्रिपेयर्ड। वो पहले हँसी मज़ाक में, मज़े-मज़े में इस रिश्ते में आ तो गए, लेकिन अब इस रिश्ते के लिए लड़ने के लिए उनके अंदर हिम्मत आ ही नहीं रही है। हिम्मत जुटा रहे हैं, हिम्मत माँग रहे हैं। इस टावर मूवमेंट को ख़त्म करने की हिम्मत माँग रहे हैं वो ईश्वर से। टेम्परेंस की एनर्जी निकल कर आई है, जो इंतज़ार को दिखाता है आपके पर्सन बहुत ज़्यादा वेटिंग एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा वेटिंग एनर्जी में है। खुद तो वेट कर ही रहे हैं, आपको भी करवा रहे हैं। खुद भी वेटिंग एनर्जी में इंतज़ार कर रहे हैं कि चीज़ें ठीक हो जाएँ।
मुझे ना कुछ ज़्यादा बहुत कुछ करना पड़े, अपने आप से हो जाए, खुद से हो जाए, आप ही कुछ कुछ ना कुछ कर दें, आपकी तरफ से कुछ ना कुछ हो जाए या कोई बाहर वाले का कुछ इंटरवेंशन, किसी की हेल्प मिल जाए किसी बाहर वाले की। मुझे ज़्यादा ना हाथ-पैर मारने पड़े इस रिश्ते को बचाने के लिए, इस टाइप की एनर्जी, क्योंकि एक केयरलेस पर्सन की एनर्जी निकल कर आई है। तो एक केयरलेस पर्सन, आप खुद सोचिए केयरलेस पर्सन क्या ही करेगा? उसको तो आप हाथ पे हाथ रख के बैठा दीजिए, है ना? इस टाइप की एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है, तो वेटिंग एनर्जी है। मतलब एक केयरलेस पर्सन इंतज़ार कर लेगा, वो इंतज़ार ही करता रहेगा। एक्शन लेने से वो बचेगा, तो इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर पिक होकर आई है। आपके पर्सन एक्शन लेने से बच रहे हैं, वो एक्शन लेने से बच रहे हैं। आपको एज़ क्वीन देखते हैं, आप मेल हैं चाहे फीमेल हैं, आपको प्यार की मूरत के रूप में देखते हैं कि जो प्यार आपने उन्हें दिया है, जो केयर उन्हें आपसे मिली है, वो ये बहुत अच्छे से जानते हैं, उन्हें वो कहीं और से नहीं मिलनी। वो चीज़ उन्हें कहीं और से नहीं मिलनी, वो केयर, वो प्यार उन्हें कहीं और से नहीं मिलेगा। क्योंकि वो आपको एज़ क्वीन ऑफ कप्स देखते हैं, जिसके पास बहुत ही प्यार है, एक प्योर लव है, एक मदरली नेचर है, फादरली नेचर है, एक पैम्परिंग नेचर है, एक संभाल कर, सहेज कर रखने वाला व्यक्ति, जो रिश्ते को संभाल कर रखे, सहेज कर रखे, इस तरीके की एनर्जी निकल कर आई है। वो आपको एज़ ऐसे देखते हैं कि बहुत ही मैच्योर, समझदार पर्सन, वो आपको एज़ मैच्योर, समझदार पर्सन, इमोशनल, काफ़ी इमोशनल और काफ़ी लवेबल पर्सन देखते हैं वो आपको, बहुत ज़्यादा लवेबल। आपने शायद काफ़ी उनको इमोशंस दिखाए भी हैं केयर फ्री होकर, काफ़ी अपना लव दिखाया भी है आपने अपने पर्सन को केयर फ्री होकर। तो वो यही इमेज आपकी लेकर बैठे हैं कि बहुत ज़्यादा, आप बहुत ज़्यादा जो प्यार आपने उन्हें खुलकर दिया है, वो और कोई उन्हें खुलकर देगा नहीं। जिस तरीके की एनर्जी उनकी खुद की है आपके पर्सन की, बहुत ज़्यादा बचकानी सी, इमैच्योर, इतने इमैच्योर व्यक्ति को कोई सीरियस पर्सन सीरियस लेगा नहीं, लेकिन आपने लिया है, आपने लिया। आपने अपने पर्सन को काफ़ी सीरियस लिया है, बहुत सीरियस रहे हैं आप इस रिश्ते में, और काफ़ी आपने अपनी तरफ से कभी कोई कमी नहीं रहने दी। बहुत आपने बहुत एफ़र्ट भी डाले हैं इस रिश्ते के लिए, बहुत मेहनत करी है आपने इस रिश्ते पर। मैं ऐसी एनर्जी पिक कर पा रही हूँ, आपने बहुत-बहुत मेहनत करी है इस रिश्ते के लिए, और इस मेहनत को आपके पर्सन एप्रिशिएट करते हैं। वे भी ये बात जानते हैं जो आपने करा है वो और कोई कर नहीं सकता। जो भी आपने उन्हें केयर दिखाई है, जो भी आपने उन्हें प्यार दिखाया है, अगर आपने जैसे कि यहाँ 4 ऑफ पेंटिकल्स निकल कर आया, अगर आपने पेंटिकल्स से भी उनकी हेल्प करी है, कभी पैसों से आपने उनकी मदद करी है, दिया है, ज़रूरत हर ज़रूरत के वक़्त आप उनके काम आए, तो उनको ये बात पता है कि ये इतना उनके लिए और कोई नहीं करेगा। उनको बहुत अच्छे से पता है कि जितना मेरे इस कर्क राशि वाले ने किया है, कोई नहीं करेगा और कोई नहीं करेगा। जितने इमोशंस आपने डाले हैं और कोई पर्सन डालने वाला नहीं है। बहुत अच्छे से जानते हैं। एस ऑफ वांड्स हमें दिखाता है कि वो आपको कुछ ना कुछ ऑफ़र करेंगे। उनकी तरफ से आपको कोई ना कोई ऑफ़र मिलने वाला है। बिल्कुल डेफ़िनिटली वो आपकी तरफ बढ़ेंगे, कुछ ना कुछ ऑफ़र करेंगे, और मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर फ़िज़िकल होने की एनर्जी निकल कर आई है, तो पॉसिबल है कि जब वो आपसे मिलें, तो उनकी कोशिश रहेगी थोड़ा आपकी थोड़ा, मैं खुलकर नहीं बोल सकती, बट येस वो चाहेंगे आपके क्लोज़ आना। वो मेल हैं चाहे फीमेल हैं, बट वो चाहेंगे आपके क्लोज़ आना। फ़िज़िकल इंटिमेसी मुझे काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही है इस रीडिंग में, काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही है कि कितना भी टॉक्सिक हो जाए रिलेशन, लेकिन ये जो एक फ़िज़िकल अट्रैक्शन है वो ख़त्म नहीं होगा। समझ रहे हैं आप? ये कार्मिक रीडिंग है, कार्मिक रीडिंग है ये। ट्विन फ्लेम भी कह सकती हूँ मैं इसे, बट सोलमेट की एनर्जी निकल कर नहीं आई है। तो ये कार्मिक है, कार्मिक से डील कर रहे हैं आप, यानी कि आपका कुछ कर्मा है, जिसका फल देने के लिए वो आपके जीवन में आए हैं। पास्ट में आपने, मेबी आपने इस जन्म में कुछ किया है। अगर आपने इस जन्म में किया तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कि आपकी वजह से कोई रोया था या आपने किसी का दिल तोड़ा था। शायद आपको उस व्यक्ति से प्यार नहीं था, लेकिन वो आपसे कर बैठे और आपको ना कहना पड़ा। तो शायद वो कर्मा आपको फेस करना पड़ रहा है, या मेबी पिछले जन्म का कोई कर्मा है आपका, इस शख्स से आपका पिछले जन्म का कोई लेन-देन है, उसका हिसाब यहाँ पर चल रहा है। तो ये कार्मिक कनेक्शन तो डेफ़िनेटली है। बिल्कुल ये एक कार्मिक कनेक्शन है। आप एक कार्मिक से डील कर रहे हैं। उनका और आपका दोनों का कर्मा है जो आपको मिलकर फेस करना पड़ रहा है। येस, लेकिन फ़िज़िकल इंटिमेसी भी बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। जब आपके पर्सन आपसे मिलेंगे, वो बिल्कुल चाहेंगे कि आपकी क्लोज़ आया जाए। बिल्कुल, उनकी कोशिश यही रहेगी, उनकी कोशिश यही रहेगी। अगर आप हस्बैंड वाइफ़ हैं तो बिल्कुल डेफ़िनेटली ऐसा होगा भी, ऐसा होगा भी, आई एम सेंसिंग। अगर आप मैरिड, आप ऑलरेडी एक कपल हैं, आप पहले ऑलरेडी हो चुके हैं, इंटीमेट हो चुके हैं, तो डेफ़िनेटली आप दोबारा होने वाले हैं, बिल्कुल होने वाले हैं, क्योंकि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा
फिज़िकली अट्रैक्टेड हैं आपकी तरफ, लेकिन अगर आप दोनों के बीच में अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है, आप मैरिड नहीं हैं या आपकी बात उस लेवल तक अभी पहुँची नहीं है इंटीमेसी के लेवल पर, तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा यहाँ क्रेव कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा क्रेव कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा क्रेव कर रहे हैं टू बहुत ज़्यादा मतलब आपके क्लोज़ आने के लिए बहुत ज़्यादा क्रेविंग नज़र आ रही है मुझे। ऐसा भी हो सकता है कभी शायद उन्होंने आपसे कहा हो क्लोज़ होने के लिए, इंटीमेट होने के लिए और आपने शायद मना किया हो, पहले आपने कमिटमेंट माँगी हो। इसके चलते भी शायद उन्होंने आपको ये बचकानी हरकत की है, रिश्ते में दरार डालने वाली। ऐसी एनर्जी भी मैं पिक कर पा रही हूँ। ये सबसे रेज़ोनेट नहीं करेगा, बट किसी न किसी की एनर्जी ये डेफ़िनेटली पिक हुई है। डेफ़िनेटली ये किसी न किसी की एनर्जी है कि आपके पर्सन ने आपसे कहा है कि मतलब थोड़ा उन्होंने ट्राई किया है आपके थोड़ा क्लोज़ होने की और आपने मना किया है। आपने शायद पहले कमिटमेंट के लिए कहा है कि एक कुछ मुझे कमिटमेंट चाहिए, एक आप मुझे मतलब एक एक किसी तरीके का वादा, किसी तरीके का वचन, कोई प्रॉमिस आप मुझे करें, जिसके चलते इस रिश्ते में दरार आई है। ये एनर्जी सबकी तो नहीं है, बट किसी न किसी की एनर्जी डेफ़िनेटली है। येस, आई एम सेंसिंग दिस। बट आपको उनकी तरफ से ऑफ़र मिलेगा, ये बहुत बड़ी ऑफ़र की एनर्जी निकल कर आई है। बिल्कुल आपको उनकी तरफ से कोई पॉज़िटिव ऑफ़र मिलेगा डेफ़िनेटली। शादी टूटने वाली नहीं है इफ़ यू आर मैरिड, सो डोंट वरी। आपका कोई भी आपको धमकी मिली है डाइवोर्स दे दूँगा या दे दूँगी, ये कर दूँगा, वो कर दूँगा, अलग हो जाऊँगा, डोंट यू वरी। खुद मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो इस रिश्ते को और बिल्कुल इस रिश्ते को तोड़ने वाले हैं नहीं वो, बिल्कुल भी नहीं तोड़ने वाले। स्टार की एनर्जी बिल्कुल चमत्कार होगा इस रिश्ते में। चमत्कार की उम्मीद वो कर भी रहे हैं और चमत्कार इस रिश्ते में होना अभी बाकी है क्योंकि मैजिक की 2-2 एनर्जी निकल कर आई है। स्टार से भी हम मैजिक देखते हैं हम और द मैजिशियन तो है ही चमत्कार की एनर्जी। द मैजिशियन तो दिखाता ही हमें चमत्कार को है कि कुछ ना कुछ चमत्कार होगा। आप माने ना माने, आप विश्वास करें ना करें, बट कुछ ना कुछ मैजिकल होगा कि आप बिल्कुल हैरान रह जाएँगे, अरे ये ऐसे कैसे हो गया? कुछ इस टाइप की एनर्जी यहाँ पर मुझे पिक हो पा रही है। बट थोड़ा वेट करना पड़ेगा आपको। टेम्परेंस निकल कर आया तो आपको थोड़ा तो वेट करना पड़ेगा। इंतज़ार आपको करना पड़ेगा डेफ़िनिटली। यू हैव टू वेट फॉर सम टाइम। जहाँ आप इतना रुके हैं थोड़ा और रुकिए, थोड़ा और आपको रुकना पड़ेगा। इस तरीके की एनर्जी है। लेकिन येस, ये इमैच्योर पर्सन डेफ़िनिटली आपको कुछ ऑफ़र देंगे। ये बचकानी हरकत करने वाला शख़्स, चाहे लड़का है, चाहे लड़की है, आपकी तरफ बिल्कुल बढ़ेंगे, हिम्मत जुटाएँगे, जिसकी काफ़ी इनमें कमी है, लेकिन फिर भी वो हिम्मत जुटाएँगे और आपकी तरफ बिल्कुल लौट कर आएँगे। एंड बॉटम ऑफ द डेक तो है ही जस्टिस, तो जस्टिस होना बाकी है। इस रिश्ते में अभी जस्टिस नहीं हुआ है, तो ये रिश्ता ख़त्म हो ही नहीं सकता। बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ये रिश्ता टूट ही नहीं सकता और कार्मिक रिलेशन एक ऐसा होता है कि हम चाहे लड़ें, मरें, एक-दूसरे को कुछ भी कहें, कितना भी बुरा-भला हम कह लें, हमें लौट के एक-दूसरे के पास ही आना है। ये एडिक्शन की एनर्जी होती है। मुझे एडिक्शन की एनर्जी पिक हो पा रही है कि अ, आप दोनों ही एक-दूसरे के प्रति एडिक्टेड हैं, कि आपको एक-दूसरे की तरफ मतलब बहुत ज़्यादा पुल, बहुत ज़्यादा खिंचाव मैं महसूस कर पा रही हूँ। आप दोनों एक-दूसरे की तरफ बहुत ज़्यादा खिंचाव महसूस करते हैं। आप उन्हें खींचते हैं, वो आपको खींचते हैं। टेलीपैथी चल रही है दोनों साइड से। मैनिफेस्टेशन चल रही है दोनों साइड से। पुशिंग एंड पुलिंग चल रही है दोनों साइड से। दोनों तरफ से चल रहा है। डेफ़िनिटली चल रहा है। तो इस रिश्ते में न्याय होना बाकी है। आप बिल्कुल भी सैड एनर्जी में ना हो, अगर आप सैड एनर्जी में हैं, बिल्कुल भी नहीं होना है आपको। टावर मूवमेंट दिखा जैसे अगर देखिए ये रीडिंग अगर आपसे रेज़ोनेट कर रही है, हाँ, आपके रिश्ते में टावर चला है, टावर यहाँ निकल कर आया है और आपसे रेज़ोनेट हो रहा है, येस, हमारे रिश्ते में दरार आई है, इनकी वजह से आई है, किसी भी रीज़न से आई है, लेकिन टावर चला है हमारे रिश्ते में, टावर मूवमेंट है, आया है, चल रहा है। अगर आप ये मानते हैं, तो आपको ये भी मानना पड़ेगा कि ये रिश्ता नहीं टूटेगा। आपको ये भी मानना पड़ेगा कि इस रिश्ते में जस्टिस होना है। आपको ये भी मानना होगा कि आपको जजमेंट मिलेगा। आपको ये भी मानना होगा कि आप दोनों क्लोज़ आएँगे। अगर ये सच है, तो ये भी झूठ नहीं हो सकता, ये भी झूठ नहीं हो सकता और ये भी सच है, ये भी सच है। ना ये रिश्ता टूटेगा, ना ये शादी टूटेगी। आप लोग अगर अनमैरिड हैं तो शादी होगी, डेफ़िनिटली होगी। डेफ़िनिटली मैं इस रीडिंग में शादी का कार्ड ही निकल कर आ गया, वो भी बीचों-बीच सेंटर में देख लो आप। देख लो आप, कुछ मैं अपने पास से तो बोल नहीं रही हूँ, ये मैरिज का कार्ड है। हस्बैंड, वाइफ, बच्चे, फुलफिलमेंट, सब कुछ। 10 की एनर्जी यानी कि कंप्लीशन की एनर्जी और अभी 10-10 पोर्टल गया भी है। तो आप खुद देख लीजिए। ये रिश्ता नहीं टूटेगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, बिल्कुल बिल्कुल पॉज़िटिव एनर्जी में रहें, थिंक पॉज़िटिव
क्योंकि पॉजिटिविटी आनी है इस रिश्ते में अभी। और अगर आप दोनों शादी के बंधन में अभी नहीं बंधे हैं तो आप जल्द से बंधेंगे, जल्द ही जल्द बंधेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं मोनोलॉजी से देख लेती हूँ। गाइड कीजिएगा एंजल्स। ये आपके इमेच्योर पर्सन बिल्कुल आपकी तरफ बढ़ेंगे। आप बिल्कुल पॉजिटिव रहें। डेफिनेटली मैं देख पा रही हूँ इस रीडिंग में मैं एक्शन भी देख पा रही हूँ। हेयर इट इज़। इस रीडिंग में मैं शादी भी देख पा रही हूँ, बच्चे भी देख पा रही हूँ। इस रीडिंग में मैं चमत्कार देख पा रही हूँ जो अभी होना बाकी है। ये आपका पास्ट है, टावर जो चला है आपके रिश्ते में। इस रिश्ते में अभी न्याय होना बाकी है, जस्टिस होना बाकी है, जजमेंट मिलना बाकी है। तो आप निश्चिंत रहें, आपको उनकी तरफ से डेफिनेटली ऑफर मिलेगा गाइस। मोनोलॉजी से देख लेते हैं एंजल्स क्या गाइड करना चाहेंगे आपको। एंजल्स बताइएगा। लियो की एनर्जी निकल कर आई है। डोंट लेट प्राइड गेट इनटू योर वे। होल्ड योर विजन। यू आर गुड इनफ। वर्गो की एनर्जी निकल कर आई है। मे बी आप किसी लियो से, किसी वर्गो से, लिब्रा से, किसी टॉरस से डील कर रहे हैं आप। एंड आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हैं। यस। एरीज, किसी मेष से भी डील कर रहे हैं आप। नथिंग विल कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन। What do you need to release? Nothing is yet set in stone. Expect powerful change. ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि मैजिक होना भी बाकी है। Adjustment are required. Bottom of the deck. You are very close. दिखाई दे रहा है आपको? You are very close to achieve your goal. इसको यहाँ रख लेते हैं। राशि मैंने आपको बता दी। सिंह, कन्या, तुला, वृषभ, मीन, कुंभ एंड मे बी आप किसी कर्क से ही डील कर रहे हैं। कैंसर। यस, ये हैं। ओके, तो मोनोलॉजी से आपके लिए गाइडेंस है। डोंट लेट प्राइड गेट इनटू योर वे। अब अगर आप बहुत ज़्यादा आप ईगोइस्टिक बनते जा रहे हैं, अब आप में अक्कड़ आ गई है, आप अब ईगो दिखा रहे हैं बहुत ज़्यादा। अगर आपके पर्सन आपको अप्रोच कर रहे हैं फिर भी आप थोड़ा अक्कड़ दिखा रहे हैं, तो उस चीज़ को आप बीच में मत आने दीजिए। आप उस चीज़ से आप अपने रिश्ते में और दरार पैदा ना करें। आप कुछ भी अपनी तरफ से ऐसा ना करें जिससे कि आपके रिश्ते में उल्टा और दरार पैदा हो जाए। ये गाइडेंस मैं पिक कर पा रही हूँ। आप अपनी साइड से कुछ ना करें। आप अपनी साइड से काम एंड कूल एंड कंपोज्ड रहिए। आप अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा घमंड में नहीं आइए। काम एंड कंपोज्ड रहिए, कूल रहिए, शांत रहिए, शांत रहिए। ये एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ। यू आर गुड इनफ। आप जो भी हैं, जैसे भी हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप को जज ना करें। बहुत ज़्यादा अपने आप को किसी से कंपेयर करके अपने आप को कम ना आके, आप जो भी हैं, जैसे भी हैं, अच्छे हैं। आप जैसे भी दिखते हैं, अच्छे दिखते हैं। यू आर बेस्ट, यू आर दी बेस्ट, यू आर दी बेस्ट। तभी तो आपके पर्सन आपकी तरफ वापस लौट कर आना चाहते हैं, नहीं तो क्यों आना चाहते। तो यू आर गुड इनफ। अपने आप को कमतर ना आके, आप कम नहीं हैं। नथिंग विल कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन। तो ये जो भी अभी आप ईगोइस्टिक सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लड़ाई वाली, बहुत ज़्यादा मारधाड़ वाली, अगर आप भी इस एनर्जी में आते जा रहे हैं तो देखिए इस एनर्जी से कुछ मिलना नहीं है। इस सिचुएशन से कुछ नहीं मिलना है। आपको काम एंड कंपोज रहना पड़ेगा। आपको थोड़ा पोलाइट एंड स्वीट रहना पड़ेगा। से अगर सामने वाला आपको ईगो दिखा रहा है तो सेम चीज़ आप नहीं कर सकते। अगर सेम एनर्जी हो जाएगी, सेम आप करने लगेंगे तो रिश्ता बिल्कुल ख़त्म ही हो जाएगा। तो इस सिचुएशन से कुछ निकलने वाला नहीं है, कुछ हासिल होने वाला नहीं है। आप
अगेन मैं यही एनर्जी पिक कर पा रही हूँ कि आप कूल, काम, कंपोज़्ड एंड एंड स्वीट एंड पोलाइट रहिए। यस, एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड। कुछ आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, कुछ एडजस्टमेंट आपको करनी पड़ेगी इस शख्स के साथ। जैसे कि मैंने कहा कि ये बहुत ज़्यादा इमेच्योर पर्सन की एनर्जी निकल कर आई है, तो अगर वो इमेच्योर हैं और आपको उनका एटीट्यूड पसंद नहीं है, तो आप और फिर भी आप ये रिश्ता चाहते हैं, तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। कोई उनकी ये ऐसी आदत जो आपको नहीं पसंद, कोई भी ऐसी बात, कोई उनकी फैमिली का ऐसा मेंबर जो आपको नहीं पसंद, तो आपको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड। तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा किसी न किसी ऐसी सिचुएशन में। अभी आप देखिएगा क्या आपके रिश्ते में ऐसी चीज़ है जिसके साथ आपको कॉम्प्रोमाइज़ और एडजस्ट करना पड़ेगा। तो येस, एडजस्टमेंट की निकल कर आई, आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। यू हैव टू एडजस्ट विद समथिंग। अब ये कुछ भी हो सकता है, मे बी उनका नेचर हो सकता है, मे बी उनका कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है, येस, मे बी उनकी कोई ऐसी आदत हो सकती है जो आपको नहीं पसंद, बट आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि इस रिश्ते में चमत्कार होगा, उसी की आप उम्मीद रखिए। बिल्कुल, बिल्कुल आप बिल्कुल उम्मीद मत खोइए। कुछ ना कुछ पावरफुल चेंज इस रिश्ते में होने वाला है, डेफ़िनिटली होने वाला है। कोई पावरफुल चेंज इस रिश्ते में आने वाला है, डेफ़िनिटली आने वाला है। येस, नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन। यहाँ पर नथिंग इज़ म्यूटेबल मून में निकल कर आई है। सेजिटेरियस एंड जेमिनी एंड वर्गो एंड पाइसेस की एनर्जी निकल कर आई है। इसका मतलब ये होता है कि अभी भी अगर आप कोई चेंज चाहते हैं, इफ़ यू वांट सम चेंजेस इन योर सिचुएशन, इन योर लाइफ, तो उसके लिए अभी जगह है। आप अभी भी कोई चेंज लाना चाहते हैं, करना चाहते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि कुछ भी अभी सेट नहीं है। नथिंग इज़ येट सेट। तो आप बिल्कुल कोई चेंज लाना चाहते हैं, कोई डे ड्रीम कर रहे हैं, आप बिल्कुल आप कर सकते हैं। यू आर फ्री टू डू सो। और ये मैनिफेस्टेशन के लिए दिखा रहा है कि आप अब मैनिफेस्ट करें। मतलब इस समय अब जब आप मैनिफेस्ट करेंगे, वो बिल्कुल सच होगी। आपकी मैनिफेस्टेशन सुनी जाएगी, क्योंकि अभी कुछ भी सेट नहीं है। नथिंग इज़ येट सेट। सो आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं इस वक़्त बिल्कुल। मैं ऐसी एनर्जी पिक कर पा रही हूँ। येस। आई एम सेंसिंग कि ये जो भी सिचुएशन है, आप इसको बदलना चाहते हैं तो बिल्कुल बदल सकते हैं मैनिफेस्टेशन के द्वारा। येस, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। जैसे कि मैंने कहा, बिल्कुल अपना गोल अचीव, बिल्कुल आप यू आर सो क्लोज टू अचीव योर गोल। ये रिलेशनशिप अगर आपका गोल है तो आप बिल्कुल इसके क्लोज हैं, आप बिल्कुल अचीव करने वाले हैं इस रिलेशनशिप को। येस, होल्ड योर विजन। आप बहुत ज़्यादा अगर नेगेटिव सोच रहे हैं तो प्लीज़ होल्ड दैट विज़न। बहुत ज़्यादा आप नेगेटिव ना सोचें, आप बहुत ज़्यादा अपनी थॉट्स को नेगेटिव ना जाने दें, अपने विचारों को नेगेटिव ना ले जाएँ और बहुत ज़्यादा ओवरथिंक भी ना करें। अगर आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं, अरे उनकी लाइफ़ में तो कोई आ गया है, इस रीडिंग में कोई थर्ड पार्टी निकल कर नहीं आई है, मैं ये भी आपको बता दूँ। तो आप बहुत ज़्यादा इस एनर्जी में ना आएँ कि अरे वो तो किसी और को डेट करने लगे हैं या करने लगी हैं। नहीं, यहाँ थर्ड पार्टी कोई निकल कर नहीं आई है। ऐसा हो सकता है आपसे दूर जाने के बाद वो मन बहलाने के लिए, क्योंकि एक मौज-मस्ती वाले इंसान की एनर्जी यहाँ निकल कर आई है, तो मन बहलाने के लिए या सिर्फ़ आपको जलाने के लिए, जेलसी के लिए वो किसी के साथ घूम फिर रहे हों, इधर-उधर फ़ोटो डाल रहे हों या डाल रही हों, बट डज़न्ट मीन कि वो किसी के साथ इन्वॉल्व हो गए हैं। नो, उनका अट्रैक्शन फुल्ली आपकी तरफ है। दैट पर्सन इज़ फुल्ली अट्रैक्टेड टू यू, टुवर्ड्स यू। उनका इंक्लिनेशन, उनका टिल्ट आपकी तरफ है। तो आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंक ना करें, बिल्कुल भी ना करें। आप बहुत ज़्यादा इस एनर्जी में ना आएँ। बहुत ज़्यादा आप नेगेटिव थॉट में ना जाएँ, नेगेटिव ना सोचें। येस, मैं ये एनर्जी पिक कर पा रही हूँ। येस, और निकल कर आया था, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़। इस कार्ड का मतलब है, मतलब जो मैं जो पिक कर पा रही हूँ कि आपको शायद किसी को कुछ भार है आपके मन पे, आपके मन पे कोई भार है, शायद आपको किसी को सॉरी बोलना है। येस, शायद आपको किसी को सॉरी बोलना है, आपने कुछ ऐसा किया है कि किसी का दिल दुखा है। मेबी आपने फैमिली में किसी को ऐसा कुछ बोल दिया है जाने-अनजाने कि उनको बुरा लगा, उनको हर्ट हुआ है। शायद आपने अपने पर्सन का गुस्सा अपने परिवार में किसी पर निकाल दिया, अपने भाई-बहनों पर या मदर-फादर पर, या आपने अपने अन्य किसी दोस्त पर उनका गुस्सा निकाला है, तो आपको किसी को सॉरी बोलने की ज़रूरत है। से सॉरी टू समवन, किसी को सॉरी बोलना है आपको। येस, और बहुत ज़्यादा इमोशनल बैगेज अपने ऊपर ना लादें, उसको बहुत ज़्यादा ना लादें, उसको रिलीज़ करें, उस एनर्जी को रिलीज़ करें। येस, जितनी जल्दी आप ये चीज़ करेंगे, उतनी जल्दी आप हल्का और लाइट महसूस करेंगे, उतना ज़्यादा आप पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करेंगे। तो किसी को सॉरी बोलना है आपको तो प्लीज़ गो अहेड, बोलिए, बिल्कुल अच्छी बात है, बोलना चाहिए। अब हम आपके लिए
एंजल से गाइडेंस ले लेंगे। सॉरी बोलने से कोई छोटा नहीं हो जाता गाइस। सॉरी और थैंक्स जितना दे सको उतना कम है। और वैसे भी सॉरी वो बोलता है, माफ़ी वो मांगता है जो रिश्ते को बचाना चाहता है। एंजल्स गाइड कीजिएगा, यूनिवर्स गाइड कीजिएगा, कर्क राशि वालों के लिए क्या गाइडेंस है। अबेंडेंस, वाओ वाओ, आपको अबेंडेंस मिलने वाली है। वाओ, द सिचुएशन विल इम्प्रूव। वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। बिग हैप्पी चेंज। बी असर्टिव, look for a sign, listen to your intuition, success, compromise. Bottom of the deck, improving health. तो देखिए कितनी सुंदर आपको एंजल्स की तरफ से कितनी सुंदर गाइडेंस मिली है। अबेंडेंस मिलने वाला है गाइज, आपको खुश हो जाइए। ये सिचुएशन डेफिनेटली इम्प्रूव होने वाली है। जैसा कि मैंने आपको कहा था, टैरो से भी सेम रीडिंग निकल कर आई थी कि इस रिश्ते में भी सुधार होना बाकी है, चमत्कार होना बाकी है। तो द सिचुएशन विल इम्प्रूव, येस डेफिनेटली विल। अ बिग हैप्पी चेंज इज कमिंग टूवर्ड्स यू। कोई बहुत बड़ा खुशी का लम्हा आपके जीवन में आने वाला है। कोई बहुत बड़ा बदलाव, अच्छा बदलाव आपके जीवन में आने वाला है। बी असर्टिव, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा स्पष्ट होने की ज़रूरत है। अपनी बात को स्पष्टता से रखिए किसी के सामने कि आपकी बात समझी भी जाए और सुनी भी जाए। सो बी असर्टिव, भी थोड़ा और मुखरता से, थोड़ा मुखर होइए, थोड़ा स्पष्टता के साथ अपनी बातों को, अपने विचारों को रखिए कि उनको समझा जाए और सुना जाए। कॉम्प्रोमाइज़ अगेन, देखिए यहाँ पर भी कॉम्प्रोमाइज़ निकल कर आया है और इसके ठीक नीचे अगर आप देख पा रहे होंगे, एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड। सेम एनर्जी निकल कर आई है दोनों जगह से, सेम गाइडेंस आपके लिए निकल कर आई है कि आपको कहीं न कहीं किसी न किसी सिचुएशन के साथ, उनके किसी ट्रेट के साथ, उनकी किसी बात के साथ आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। कोई ना कोई ऐसी बात है जिसके साथ आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। मे बी शायद उनकी फैमिली में कोई ऐसा है जिसके साथ आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े। उनकी खुद की कोई आदत ऐसी है कि आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, बट कॉम्प्रोमाइज़िंग की एनर्जी काफ़ी निकल कर आई है। ये गाइडेंस आपके लिए है कि आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। सक्सेस, येस सक्सेस मिलने वाली है आपको इस रिश्ते में, बिल्कुल डेफिनेटली मिलने वाली है। आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। सो बिल्कुल आप पॉजिटिव एनर्जी में रहिए कि सफलता, सक्सेस, जजमेंट एंड जस्टिस आपको बिल्कुल मिलने वाला है, जो बॉटम ऑफ द डेक से हमें टैरो में भी मिला था। एंड यहाँ पर भी सेम एनर्जी निकल कर आई है कि सक्सेस आपको मिलने वाली है, जजमेंट आपको मिलने वाला है। लिसन टू योर इंट्यूशन, अपनी इनर वॉइस को सुनिए। आपका इंट्यूशन क्या कहता है उसे सुनिए, उसको इग्नोर मत कीजिए। आपकी इनर वॉइस आपसे, आपका अंतर्मन आपसे क्या कहता है, जो भी कह रहा है आपके शख्स के बारे में, अगर वो कहता है कि नहीं वो ऐसे नहीं है, प्ले बॉय नहीं है, प्लेयर की एनर्जी नहीं है, तो उसको सुनिए, उसका विश्वास कीजिए। आपकी जो भी इनर वॉइस है उसको सुनिए। लिसन टू योर इंट्यूशन, जो भी इंट्यूटिव आपको मैसेज मिल रहे हैं, इंट्यूशन जो आपको कह रही है आपकी, आप उसको सुनने और समझने का थोड़ा प्रयास कीजिए। लुक फॉर अ साइन, कुछ आपको साइन मिल रहे होंगे इधर उधर से, एंजल से, कुछ किस में भी आपको बहुत ज़्यादा तितली नज़र आ रही हो, आपको फेदर बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे होंगे। ऐसा हो सकता है कि आपको एंजल नंबर्स नज़र आ रहे हों, लाइक 1111, लाइक 333, 222, 2222, 555, 5555, इस टाइप के आपको नंबर्स नज़र है। तो ये कुछ साइंस हैं जो यूनिवर्स की तरफ से आपको दिए जा रहे हैं, इनको समझने का थोड़ा प्रयास कीजिए अपने इंट्यूशन का इस्तेमाल करते हुए, अपनी इंट्यूशन को सुनते हुए। इम्प्रूविंग हेल्थ, आपकी हेल्थ में बहुत जल्द सुधार होने वाला है। अगर आप हेल्थ इशू से परेशान हैं, कोई आपको बीमारी, कोई कोल्ड, कोई फीवर या कोई और भी आपको अगर कोई हेल्थ इशू इस वक्त आपको चल रहा है, तो बहुत जल्द उसमें इम्प्रूवमेंट होने वाली है, बहुत जल्द आपको इम्प्रूवमेंट मिलने वाली है। तो देख लेते हैं आपके पर्सन कब तक आपकी तरफ एक्शन लेंगे। एंजल्स गाइड कीजिएगा। कर्क राशि वालों के पर्सन उनकी तरफ कब तक एक्शन लेंगे, कितना टाइम लगेगा। यू आर रेडी, आर यू रेडी, आर यू रेडी, दे आर कमिंग टू यू, आर यू रेडी। आप तैयार हैं, बिल्कुल आपके पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं।
थोड़ा और क्लियर कीजिए यूनिवर्स, थोड़ा और गाइड कीजिए, कितना टाइम लगेगा? वेट, वेटिंग की एनर्जी निकल कर आई है। यू हैव टू वेट, थोड़ा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। यू हैव टू वेट। और बॉटम ऑफ द डेक निकल कर आया है इन द नियर फ्यूचर। अभी बिल्कुल नियर फ्यूचर में, बिल्कुल कमिंग फ्यूचर जो आपका आ रहा है, बिल्कुल जो कमिंग डेज आ रहे हैं, मे बी इन न्यू ईयर, मे बी जनवरी में, मे बी हो सकता है आपका रीयूनियन हो जाए। तो थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा, थोड़ा आपको और तैयार होने की ज़रूरत है, थोड़ा इंतज़ार करने की ज़रूरत है। थिंक ऑफ अ क्वेश्चन जिसका आंसर आपको येस और नो में चाहिए। येस और नो, एंजल्स गाइड कीजिएगा। येस और नो, येस और नो, एंजल्स गाइड कीजिएगा। येस और नो, थिंक ऑफ अ क्वेश्चन, येस और नो, येस और नो, एंजल्स गाइड कीजिएगा। येस, इट्स अ येस। जो भी आपके मन में सवाल था उसका जवाब हाँ है। अगर आपका सवाल था कि आपके पर्सन आपको प्यार करते हैं या नहीं, येस बिल्कुल करते हैं। आपका सवाल था ये रिश्ता बचेगा या नहीं, येस बिल्कुल बचेगा। आपका सवाल था वो लौट कर आएंगे क्या, येस बिल्कुल आएंगे। आपका सवाल था कि मेरी हेल्थ क्या सच में इम्प्रूव होने वाली है, मेरी बीमारी ठीक होने वाली है, येस बिल्कुल ठीक होने वाली है। जो भी आपके मन में सवाल था उसका जवाब हाँ है। एंजल्स ने आपको हाँ में दिया है। अब देख लेते हैं मेष से लेकर मीन राशि वाले, एरीज टू पाइसेस आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, किस तरीके के विचार रखे हैं उन्होंने। मेष से शुरू करते हैं। यूनिवर्स बताइएगा कर्क राशि वालों के लिए मेष वाले इस वक्त कैसे विचार रख रहे हैं। जिस भी किसी मेष से कर्क राशि वाले डील कर रहे हैं वो इनके बारे में इस वक्त क्या सोच रहे हैं। लास्ट शफल। एरीज एरीज एरीज, मेष 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 मेष, मेष वाले कर्क वालों के लिए, कैंसर वालों के लिए। मेष वाले आपके साथ रिलेशन को बचाने के लिए काफ़ी स्ट्रगल करते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है उन्हें इस रिश्ते को रोकने के लिए, आपको रोकने के लिए, बचाने के लिए, ये आपकी लाइफ में आने के लिए, आपको रोक कर रखने के लिए। वृषभ वाले बहुत ज़्यादा हारा हुआ महसूस कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है उन्होंने ये रिश्ता खो दिया है। उन्हें ऐसा लग रहा है, टॉरस को ऐसा लग रहा है कि उन्होंने इस कैंसर को खो दिया है, इस कर्क को उन्होंने खो दिया है, इस कर्क राशि वाले को खो चुके हैं। एंड जेमिनाई, मिथुन राशि वाले कुछ ऑफर करना चाहते हैं आपको। दे हैव समथिंग टू ऑफर यू। कुछ आपकी तरफ वो किसी तरीके का ऑफर लेकर बढ़ना चाहते हैं। कोई बिजनेस का ऑफर हो सकता है, प्यार का ऑफर हो सकता है, किसी रिश्ते का ऑफर हो सकता है, किसी भी तरीके का कोई ऑफर मिथुन राशि वालों की तरफ से मैं देख पा रही हूँ कैंसर वालों के लिए। एंड कर्क वालों के लिए क्या सोच रहे हैं इस वक्त। बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स हैं कर्क वालों के लिए। अगर आप किसी कैंसर से डील कर रहे हैं तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि सब खत्म हो गया, अब कुछ बचा नहीं है। एंड सिंह वाले, ये कोई पास्ट पर्सन है, ये कोई पास्ट का पर्सन है आपका। अगर आप किसी लियो से डील कर रहे हैं, ये कोई पास्ट पर्सन की एनर्जी निकल कर आई है जो अभी भी आपको एज विश फुलफिलमेंट देख रहे हैं और अभी भी आप ही के साथ अपना फ्यूचर देख रहे हैं और अभी भी आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। यस, कन्या इज सो स्टक। कन्या स्टक है, बहुत ज़्यादा स्टक है। आपको जिस भी किसी वर्गों से आप डील कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा स्टक एनर्जी में है। उनको समझ नहीं आ रहा है क्या करना है, कैसे एक्शन लेना है, आपकी तरफ कैसे बढ़ना है। तुला वाले न्याय करना चाहते हैं, तुला वाले आपको न्याय देना चाहते हैं। यस, तुला राशि वाले आपकी तरफ न्याय करना चाहते हैं इस रिश्ते में। अगर आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हैं वो आपको इस रिश्ते में न्याय देना चाहते हैं। एंड वृश्चिक राशि वाले आपको एज मैरिज मटेरियल देख रहे हैं। दे आर सीइंग यू एज मैरिज मटेरियल। जिस भी किसी वृश्चिक राशि वाले से आप डील कर रहे हैं वो आपको एज मैरिज मटेरियल देख रहे हैं। यस, हैंगमैन, सेजिटेरियस इज हैंग्ड। सेजिटेरियस बहुत ज़्यादा हैंग सिचुएशन में है। वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं क्या करना है, आपके साथ रिश्ते में आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है, ये रिश्ता उन्हें चाहिए या नहीं चाहिए। जो भी कोई सेजिटेरियस है, धनु राशि वाले हैं, वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि इस रिश्ते में करना क्या है। मकर की तरफ से बहुत जल्द आपको कोई ऑफर आने वाला है।
अगर आप किसी मकर से डील कर रहे हैं जिन्होंने आपको ब्लॉक किया है, ब्लॉक अनब्लॉक की सिचुएशन चल रही है, तो उनकी तरफ से बहुत जल्द आपको कम्युनिकेशन मिलने वाला है। बहुत जल्द आपकी तरफ वो कम्युनिकेशन करने वाले हैं, बढ़ने वाले हैं। कोई कॉल, मैसेज आपको उनकी तरफ से डेफ़िनिटली आने वाला है। अगर आपने उन्हें या उन्होंने आपको ब्लॉक किया हुआ है तो अनब्लॉकिंग होने वाली है। यस, कुंभ, कुंभ वाले तो दिल टूटा हुआ है कुंभ वालों का। कुंभ वाले बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी में हैं, बहुत उनका टूटा हुआ दिल है, टूटा हुआ दिल लेके बैठे हैं और उन्हें कोई होप, कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही है। उनका कुंभ कुंभ वालों को, जिस भी किसी कुंभ से आप डील कर रहे हैं, उन्हें ऐसा लग रहा है कि किसी तीसरे की वजह से इस रिश्ते में काफ़ी दरार पैदा हो गई है। यस, बहुत उदास, सैड एनर्जी में है, मिसिंग एनर्जी में है। मीन, पाइसेस, द एम्प्रेस। पाइसेस आपको बहुत ज़्यादा बहुत पाइसेस आपको बहुत ज़्यादा वाइज़ पर्सन के जैसे देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा मैच्योर, बहुत समझदार, किसी बहुत समझदार पर्सन की एनर्जी निकल कर आई है। ओके, सो दिस वाज द रीडिंग फॉर कैंसर। कर्क राशि वालों के लिए ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड क्लेम दिस एनर्जी एंड बाय।